पहले जरा आप ये वीडियो देखिए और इस वीडियो को सेव करके रखिएगा, क्योंकि जिस दिन बंगाल चुनाव का परिणाम घोषित होगा उस दिन यह वीडियो बिल्कुल देखिएगा। इस बार मैं दावे से कहता हूं, हाँ। ये पत्रकार भी मेरा दावा लिख ले। लिख लो भाई। मैं बंगाल की जनता को कहता हूं, हाँ। मेरे राजनीतिक अनुभव के आधार पर कहता हूं, हाँ हाँ इस बार बंगाल में हाँ। बीजेपी की सरकार बनना पक्का है। क्या कभी किसी ने गौर किया कि भाजपा बंगाल चुनाव को लेकर के इतनी गंभीर क्यों है? आइए इनके 12 साल की कार्यकाल और करतूतों को देखते हुए अनुमान लगाते हैं। दरअसल भाजपा हर हाल में बंगाल चुनाव को जीतने के लिए अलग अलग कूटनीति, अलग अलग नैरेटिव सेट करने के लिए जुटी हुई है। यही वजह है कि महिला आरक्षण बिल के नाम पर परिसीमन बिल लाना पड़ा, ताकि महिला आरक्षण बिल के नाम पर विपक्ष के खिलाफ एक नैरेटिव तैयार किया जा सके, जबकि इनको पता था कि परिसीमन बिल पर विपक्ष कभी भी अपना समर्थन नहीं देगा। दोबारा महिला आरक्षण बिल ला करके यह खुद ही फंस गए हैं और भांडा फोड़ हो चुका है। दरअसल 2014 से तरह तरह के कूटनीतियों द्वारा विपक्ष को घेरने में सफल रहे हैं और उसमें इनका सबसे बड़ा हथियार नैरेटिव सेट करना है, वो भी विपक्ष के खिलाफ। चुनाव जीतना भी एक नैरेटिव है। इस वजह से बंगाल का चुनाव जीतना मजबूरी बन गया है, अपनी छवि को बरकरार रखने के लिए और जनता में विश्वास बनाने के लिए। अब वह जीत चाहे वोटों की हेराफेरी से हो या ईवीएम के हेराफेरी से हो, इससे कोई मतलब नहीं है। इनका मकसद सिर्फ जनता तक संदेश पहुंचाना है कि मैं चुनाव जीत गया। जनता अगर मेरे साथ नहीं होती तो मैं चुनाव नहीं जीत पाता। उदाहरण के तौर पर विपक्ष के पार्टी के मुखिया के खिलाफ नैरेटिव सेट करना, राहुल गांधी को पप्पू साबित करना, राहुल गांधी के डीएनए पर सवाल खड़ा करना, अखिलेश यादव को मुस्लिम पक्षधर बताना, राम मंदिर के नाम पर नैरेटिव सेट करना। नैरेटिव सेट करने की इस घमासान युद्ध में इन्होंने गाय को भी नहीं छोड़ा। लेकिन अगर आप थोड़ा गौर करें तो इन भाजपाइयों की राज्य दर राज्य नैरेटिव बदलता रहता है। केरला, असम, बंगाल जैसे राज्यों में अच्छे क्वालिटी की मीट मुहैया कराना। अभी हाल फिलहाल असम मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमारे राज्य में किसी को मीट खाने से कोई मनाही नहीं है। असम में बीजेपी का सरकार ही है। असम का सब लोग मांस और मांस दिल लगा के खाते हैं, दिल लगा के खाते हैं। मैं दीदी को बोलता हूं, दीदी आप एक दिन मेरा घर में आ जाइए, नहीं तो मैं आपका घर में जाऊंगा, टेबल में बैठ के दोनों मांस खाने का कंपटीशन करूंगा। हमें इनके बहकावे में नहीं आना है कि हमारे बच्चों को गाय और भैंस चराने की नौबत ना आए। फैसला आपके हाथ में है।